सीए को रखोगे, उससे पता करोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं या फिर इंटरनल लेखा परीक्षा। एक आपका एक्सटर्नल होता है जिसमें कोई बाहर से सीए भेजा होता है, वो आपके जितने भी अभिलेख हैं उन चीज़ों के बारे में क्या करता है, वो उनको जांचता है। वो जो ये जितने भी घोटाले अदर चीज़ें, इनका पता कहाँ से चलता है, इसी लेखा परीक्षा से चलता है। और एक आप जो है बीच में वैसे करा सकते हो, सबोर्डिनेट स्टेट के भेज दिया, किसी ने भी भेज दिया, कॉन्फिडेंशियल ऑडिट कहते हैं इसको, उसने करवा लिया। अब यह ऑडिट आपने देखा होगा, वैसे तो 6-6 महीने में होने चाहिए, मार्च फाइनल है करके ऑडिट में हर कोई लगा रहता है ना। तो इसमें एक्चुअल में क्या क्या चीजें बनती है, 6-7 रजिस्टर होते हैं। सबसे पहले आपकी कैश बुक बनती है, नोट कर लेना। कैश बुक यानी कि रोकड़ बही बनती है। क्या बनती है? कैश बुक यानी कि रोकड़ बही बनती है। रोकड़ बही में क्या होगा आपका? रोकड़ बही में क्या होगा? रोकड़ बही में आपका जैसे सपोज है राज्य वित्त आयोग है, केंद्र वित्त आयोग है, अनुदान है, कहीं से भी पैसा आ रहा है, एक तो उसको लिखा हुआ मंथली अलग अलग पेज बना होता है, उसमें वहां कहां से कहां तक होगा आपका जो वित्तीय वर्ष है, कहां से स्टार्ट होता है, वो 1 अप्रैल से होता है सर, कहां तक? 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से पूरा आपका जितने भी वो मंथ वाइज उसमें अलग अलग पेज में बने रहते हैं 12 महीने के। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे बड़ा विभाग है या आपकी पूरी जीपी है, तो उसमें 4-5 पेज में भी जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ना इस बात को? तो इसमें एक कॉलम बना रहता है आय का, एक कॉलम बना रहता है व्यय का, उसी में 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम और होगा श्रमदान का, अब कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत आप लोगों को रिटेन करना होगा। एक होता है अंशदान का। अब जो अंशदान है ये जाता है गरीब और मजदूर के बच्चों के लिए, भवन सन्निकट निर्माण करके। ये रुद्रपुर में क्या है, बड़ा बिल्डिंग है, ऑफिस है, वहां पर ये पैसा जाता है। कहीं पर 1% है, कहीं पर 2% है, वो डिपेंड करता है कि काम किस तरीके का आप लोग कर रहे हैं। ठीक हो गया? पहला का रोकड़। दूसरी इसमें बनती है गतिविधि पंजिका। दूसरा नोट कर लीजिए, गतिविधि पंजिका, कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से करा रहे हैं, उसमें मेंशन करना पड़ता है इस चीज को। तीसरा आपका बनता है R1, जिसको प्रपत्र 1 कहते हैं। R1 तीसरा बनता है R1, जिसे प्रपत्र फर्स्ट कहते हैं, प्रारूप फर्स्ट। आप लोग समझ गए होंगे। इसमें पूरी आप लोगों ने देखा होगा, ये एक तो MS वर्ड होता है, एक एक्सेल होता है।